हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में जो कि भाग 1 था, वहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे चंद्रदेव से हमारे राहु देव की जो स्थिति है वो इस बात को दर्शाती है कि मन और चाहतों के बीच में किस तरीके से रिश्ता बन रहा है। अब इसका जरा रिवर्सल भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम ये कहें कि व्यक्ति में एक चाहत है और उस चीज़ को हासिल करना पड़े तो उसके मन के ऊपर क्या प्रभाव, क्या परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी। इसीलिए क्योंकि डिज़ायर्स का होना अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उसके प्रति किस तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी जो डिज़ायर है उसके प्रति आपका मन और मिलने वाले संसाधन एक साथ सिंक्रोनाइज होकर, तत्पर होकर चलते हैं तो आप अपनी चाहतों को पूरा कर लिया करते हैं। इसलिए अब आज ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी चाहत, हमारी डिज़ायर्स, राहु और हमारे मन के बीच में कितना फासला है, हमें क्या उन चीज़ों को कितनी आसानी से पाना है या किस तरीके से हमें उससे आगे बढ़ना होता है। मान लीजिए कि राहु देव के साथ में ही चंद्रदेव की प्लेसमेंट किसी भी भाव में मिल सकती है। इसको लगन कुंडली ना समझिएगा, ये सिर्फ प्लेसमेंट को दर्शाने के लिए है कि राहु के रिस्पेक्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या होगी। तो आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बन सकता है। यहाँ पे राहु के साथ आपके चंद्रदेव दिखाई देंगे, जिस भी भाव में दिखाई देंगे चाहत भी उसके प्रति होगी और मन भी उसके प्रति लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इस कंडीशन में फायदा ये है कि कहीं ना कहीं डिजायर्स भी वही है और डिजायर्स को पाने के लिए मन भी वही है। दोनों के दोनों एक ही राशि में बैठे हुए मिलेंगे। ऐसी स्थिति में क्योंकि सेम टाइप की राशि में मिल रहे हैं, अगर फायर एलिमेंट में बैठे हैं दोनों मान लीजिए, तो दोनों फायरी नेचर के साथ ही काम करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ है, कई बार तात्कालिक रूप से जब हम इसमें मित्रता और शत्रुता लगाने की कोशिश करते हैं तो राहु वो चंद्रमा की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इस कारण से तात्कालिक शत्रुता और मित्रता में हमारी अपनी चाहते ही हमारी दुश्मन हो सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि हमारी चाहत, राहु रूप किसका धारण करेगा, हमारे चंद्रमा, हमारे मन का, इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी ही मनमर्जी में चलने वाला होगा। वो सही गलत का फैसला कर सके, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा संयमित होने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राहु मन के ऊपर एक इमेज क्रिएट कर देंगे। एक तरीके से स्मोकी ग्रह है तो धुंधलापन क्रिएट कर देंगे, जो मैं सोचता हूँ बस सब वही सही है। ये स्थिति कमोवेश जीवन में देखने को मिल सकती है। इसलिए प्लेसमेंट के हिसाब से तो मन में जो आएगा और चाहते जो होंगी व्यक्ति उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर लगन कुंडली रिसोर्स प्रोवाइड करेगी सिर्फ तब करेगा। अगर लगन कुंडली में रिसोर्स क्रिएट नहीं हो रहे तो चंद्र कुंडली चाहते दिखा रही है, ऐसा व्यक्ति बहुत सारी डिजायर्स रख सकता है। अगर लगन कुंडली में उसको सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ के स्वामी जो हैं उस भाव के स्वामी लगन या किसी तरीके से उस चीज़ को देने की कोशिश कर रहे हैं जो वो चाह रहे, तो फिर तो वो रिलेशन बन जाएगा। अगर नहीं बना तो ये स्थिति, क्योंकि हम बहुत कुछ चाहते हैं और हमें मिलता कुछ नहीं है, ऐसी शिकायतों का भी जवाबदेही यहाँ पे बन जाती है कि हम चाहते ही वो चीज़ें हैं जो हमें मिल नहीं पा रहा और या तो हम उसके प्रति आगे बढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे मन के ऊपर एक प्रकार से ऐसा कवच बन गया है जो कि हमें एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रख सकता है। ये कॉम्बिनेशंस अच्छा काम करता है राइटर्स के लिए। वो बहुत सारे ख्यालों में जाकर बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा क्रिएटिव काम कर सकते हैं। उस नज़रिए से देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है डिज़ायर्स को फुलफिल होने के लिए। अगर लगन से बाकी सारे सपोर्ट्स फैक्टर बन रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वरना व्यक्ति साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देगा, पूरी राजनीति के हर पैतरे लगा देगा अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए। दूसरा, अगर चंद्रदेव यहाँ से हट जाए और यहाँ से हट के वो मान लीजिए एक राशि आगे जाके बैठ जाए, तो अब यहाँ पे ये कहना इतना आसान नहीं है कि मन जो है वो वेल्थ में रखता है और चाहते पीछे छूट रही। नहीं, डिजायर्स कहाँ गई? डिजायर्स तो वहीं के वहीं खड़ी है। डिजायर्स से चंद्रमा एक घर आगे चला गया, यानी कि जो मन है वो चाहतों को छोड़ के आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी। जब चंद्रमा से राहु 12th होगा तो व्यक्ति इस बात की कंप्लेंट करता हुआ मिल जाएगा कि ये मुझे चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरी चाहत पीछे छूट रही है और मेरा मन आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यदि राहु से चंद्रमा की प्लेसमेंट एक घर आगे की है तो आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो चाह रहा है उससे वो थोड़ा आगे निकल चुका है, इसलिए वो अपनी चाहतों को पूरा नहीं कर पा रहा। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में चाहते जब पूरी नहीं हो रही होंगी तो भी थोड़ा सा मन दुखी मिल सकता है। कंसेप्ट को समझिएगा, चंद्रदेव जब बढ़ेंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, चंद्रमा कभी पीछे की तरफ नहीं जा सकता, मन कभी पीछे नहीं जा सकता।
मन को आगे जाना है क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट इस तरीके से, लेकिन इंसान का मन जो है वो जो पीछे चीज छूट गई है उसमें चिपक जाता है। इस बात को समझिएगा कि व्यक्ति किसी एक डिजायर्स के प्रति बहुत स्ट्रांग था और वहां से जस्ट उसने उसको छोड़ा है, तो एकदम से किसी चीज को छोड़ा मतलब जस्ट उसके बाजू में खड़ा है, यानी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और मेरी अपॉर्चुनिटी छूट गई, ये इस तरीके की कंडीशन है। जस्ट डिजायर और डिजायर के जस्ट नेक्स्ट है आपका चंद्रमा। डिजायर क्या हो रही है, राहु वक्री ग्रह होने के कारण पीछे की तरफ जा रहा है और मन आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज तो आई टकराई लेकिन अपॉर्चुनिटीज एक तरफ निकल गई और हमारा जो मन था उस समय वो एक तरफ निकल गया या परिस्थिति ने हमें एक तरफ निकाल दिया। इस कारण से इन फॉर्मेशंस के अंदर कई बार जो हमारी चाहते हैं वो पीछे छूटी हो रहती हैं और उस बात का दुख हमारे मन के ऊपर देखने को अक्सर मिला करता है इस कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि हमारी डिजायर्स कहीं और रुक गई और हमारे को कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हमें अपने मन को मार के उससे आगे आना पड़ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि चंद्रदेव जो हैं वो बैठ गए हैं एक घर आगे, यहाँ पे मैंने राशि की बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि सिर्फ एक केस हो सकता है, वो केस होता है जब शनिदेव की राशि आए। यहाँ पे यदि 10 नंबर होगा, यहाँ पे 11 नंबर होगा तो चंद्रमा और राहु दोनों ही शनिदेव के प्रभाव में होंगे और कुछ हद तक वो शायद मिक्स होकर काम कर पाए। परिस्थिति वहां भी अमूमन वैसी रहती है, लेकिन दोनों ही राशियां शनिदेव की हैं, 10 नंबर और 11 नंबर, दोनों का एलिमेंट चेंज हो जाता है। इस बात को समझिएगा। इस वजह से जब कोई भी राशि जहां बैठी है, दूसरी राशि का जो एलिमेंट है यानी कि फायर हो सकता है, वाटर हो सकता है, अर्थ हो सकता है, ये चीजें मूव हो जाएंगी अलग अलग होकर। अगर चंद्रमा किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए कि स्टेबल राशि में बैठा है, फिक्स साइन में बैठा है, फिक्स साइन मतलब टॉरस वृषभ राशि में बैठा हो, या आपके सिंह राशि लियो में बैठा हो, या आपका स्कॉर्पियो वृश्चिक में बैठा हो, या फिर आपका चंद्रमा 11 नंबर की राशि जिसे कुंभ या एक्वेरियस कहते हैं उसमें बैठा हो, तो मन किसी चीज के प्रति बिल्कुल स्टिक हो जाएगा क्योंकि फिक्स है वो राशि, तो वहां बैठी हुई चीज बिल्कुल फिक्स हो जाएगी कि वो किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। और ऐसी स्थिति में अगर वो किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, उस कंडीशन में किसी चीज को बात को वो पकड़ के बैठे रह सकते हैं। इस तरीके से राशियों के प्रभाव को ग्रहों के माध्यम से मिक्स करना होता है। अब बात करें चंद्रमा अगर तीसरे भाव में है तो ये स्थिति क्या बन रही है। देखिए चंद्रमा कहीं ना कहीं अपनी चाहतों से 3 घर आगे आ चुका है। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि हमारे मन से हमारी चाहते जो है वो लाभ भाव में चली गई, प्लेसमेंट अच्छी बन जाती है। प्लेसमेंट के साथ साथ बात ये खड़ी हो जाती है कि व्यक्ति अब अपना पुरुषार्थ करने का मन बना लेता है क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है जहां पे मन लग रहा है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी डिजायर्स को हासिल करने के लिए अथक प्रयास करने वाला होगा, अथक पुरुषार्थ दिखाने वाला होगा और अपने भुजबल से, अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं जीवन के अंदर अपनी चाहतों को पूरा करने वाला होगा। यहाँ पे साम दाम दंड भेद की स्थिति नहीं बन रही क्योंकि ये आस्पेक्ट नहीं हो रहा इस तरीके से। कुछ राशियां राशि दृष्टि से एक दूसरे को देखती हैं, वो वाली कंसिडरेशन को बस वहां पे चेक करना पड़ता है। अन्यथा मोटे मोटे शब्दों में कहें तो यदि चंद्रदेव और राहुदेव के बीच में ये स्थिति है तो व्यक्ति अपने मन को लगाकर अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम का पूरा उपयोग करेगा अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए। कहाँ तक कर पाएंगे वो फिर वही लगन कुंडली उस मटीरियल को कितना दे रही है, हाँ या नहीं पर डिपेंड करेगा। इसके बाद अगर बात करें कि चंद्रदेव की प्लेसमेंट जो है वो बैठ रही है आपके 4 घर आगे। 4 घर आगे बैठने में हमें नजर आता है कि सुख भाव है, यानी व्यक्ति जो है वो अपने किसी भी चाहतों को सुखपूर्वक, सुविधापूर्वक, आराम से पूरा कर सकता है। ये देखने में ऐसा लगता है क्योंकि 4 घर आगे चंद्रमा वैसे भी जब कहीं से चौथे होंगे तो उस पर्टिकुलर हाउस के लिए 4th का कंसेप्ट लग जाएगा। उस कंडीशन में राहु डिजायर से चंद्रमा 4 घर आगे हैं तो चंद्रमा वहां पे अच्छे माने जाएंगे। लेकिन इस बात को नहीं भूला जा सकता कि चंद्रमा के ऊपर राहु और केतु दोनों का ही प्रभाव होगा क्योंकि वो उन दोनों से केंद्र में है। इस स्थिति में अवमन जो चाहते हैं, जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल तो होंगी, लेकिन केतु के प्रभाव के कारण कई बार कुछ जगहों पर डिटैचमेंट्स का सामना भी करना पड़ सकता है। इक्वी डिस्टेंस है चंद्रमा राहु और केतु से, ठीक है। डिजायर्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है ये चंद्रमा, डिजायर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है चंद्रमा और बढ़ किसी तरफ रहा है, केतु की तरफ रहा है। इसलिए कुछ हद तक इस फॉर्मेशन में हम ऐसे लोगों को देखेंगे जो अपनी चाहतों को भी पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो मनोवृत्ति है वो चाहतों को त्याग कर बढ़ रही होगी डिटैचमेंट की तरफ, या सुख सुविधाओं के साथ उन्हें चीजें मिल गई लेकिन फिर भी अब उनका मन उनके चाहतों से हटके
केतु की तरफ बढ़ रहा है, डिटैचमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। ये कुछ हद तक बैलेंस स्टेट कह सकते हैं, लेकिन अगर इसमें व्यक्ति मटीरियलिस्टिक ज़्यादा है क्योंकि केतु की तरफ जा रहे हैं और राहु पीछे छूट रहा है, तो व्यक्ति को दुख भी होता है कि मुझे ये चीज़ें मिलते मिलते रुक सी रही है या कम मात्रा में मिल रही है। अब तो तू मिलती थोड़ी सी आसानी के साथ है, ईजिली कभी कभी चीज़ों को ये लोग बना लिया करते हैं। अगर बात करें इनके आपस के बीच की दूरी जो है वो इस तरीके से है कि राहु से चंद्रदेव जो हो रहे हैं वो 5 घर आगे आ गए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो चाहता है वो उसे कई बार किसी ना किसी रूप में सपोर्ट होकर मिल जाता है। रीज़न ये है कि जहाँ पे हमारा मन है वहाँ से एग्जैक्टली 9th हाउस आगे जाकर हमारी डिजायर्स। तो इस स्थिति को भी अवमन अच्छा कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी चाहतों को नेचुरली पा लेता है। अगर वो किसी के प्रति अपने आकर्षण दिखा रहा है, किसी भी चीज़ के प्रति, यहाँ व्यक्तियों की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी भी चीज़ के प्रति वो कुछ करना चाहता है, तो उसे कहीं ना कहीं एक नेचुरल सपोर्ट आवश्यक रूप से मिलता है। ये दूसरी बात होगी कि 9वें भाव में जब हम राहु को कंसिडर कर रहे हैं तो वो गुरु को वीक करने की कंडीशन है, यानी कि चाहते बढ़ी हुई हैं और चाहते फुलफिल हो रही हैं, लेकिन ये इंश्योर नहीं कर सकते कि वो जो चाहते वहाँ पे फुलफिल हो रही हैं वो व्यक्ति को सदमार्ग पे ही रखेंगी। क्यों? क्योंकि जो गुरु की क्वालिटी है 9th हाउस की, वो कहीं ना कहीं राहु थोड़ा सा उसे वीक करने की कोशिश करेगा। प्लेसमेंट राशि वाइज कंट्रोल्ड है, राहु अच्छा है, तब तो ये स्थिति कमोबेश अच्छी मानी जाएगी कि व्यक्ति जो मन में चाहता है उसके प्रति वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होकर, मेडिटेट होकर के, 5 घर आगे है, कंसंट्रेट होकर के, मेडिटेट होकर के काम करता है और उसकी वजह से वो अपनी हर डिजायर्स को फुलफिल कर लिया करता है। चीज इस मामले में काफी अच्छी है। दूसरा नजरिया देखें तो अपनी किसी भी चीज को पाने के लिए ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा कंसंट्रेट होता है, मेडिटेट कर सकता है, मन को एक जगह स्थिर करके लगाने की क्षमता दिखा सकता है। कंडीशन फिर वही, राशि जैसी होगी चंद्रमा का प्रभाव उस लहजे में बदलता जाएगा। इमोशनल हो सकता है, फायरी हो सकता है, काफी ज्यादा एम्बिशियस हो सकता है, डिपेंड करेगा चंद्रदेव किस राशि में बैठे हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें कि राहु और चंद्रमा के बीच की पोजीशन इस तरीके से आ जाए, चंद्रमा से ये राहु की पोजीशन तो वहां तक ठीक थी जहां तक किसी तरीके की गुप्त विद्याओं को पकड़ना हो, किसी तरीके से हिडनली कुछ काम होते हैं, स्पाई सर्विसेज होती हैं, वहां पे ऐसा व्यक्ति अपने आप में खोजबीन में लगा रहता है, वो एक अच्छा नजरिया था। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा अब देखिएगा, राहु से यानी कि डिजायर्स जहां है वहां से हमारा मन जो है वो 6ठे भाव में आ गया। तो क्या हमारी जो चाहते हैं वो हमारी दुश्मन है? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो चाहत हमें अंदर ही अंदर पैदा होकर मिल रही है। ठीक है, ये कहना कि हमारी चाहत जो है वो हमारी दुश्मन है, इसके बजाय हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारी डिजायर्स हैं उनको हासिल करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6ठा भाव संघर्ष दिखाता है, वो दिखाता है कि वहाँ पे आपको लोगों को compete करना पड़ेगा, वो शत्रुता दिखाता है, वो ऋण दिखाता है। कहीं ना कहीं ये स्थिति इस चीज़ को दर्शाती है कि जैसे जैसे जीवन में आगे व्यक्ति बढ़ेगा, क्योंकि ये उपचय भाव है, ये भाव भी और ये भाव भी उपचय है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये चीज़ें बढ़ेंगी और बढ़ के आपको धीरे धीरे अपने अनुभवों के साथ मिलेगी। ऐसी स्थिति में ये फॉर्मेशन जब कभी भी बन रही है तो मन से जो डिजायर है वो 8वें में गई है, डिले फैक्टर में गई है, देर से मिलने में गई है, एक चीज़ है। लेकिन हमारी डिजायर्स को लेकर हमें कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि हम ऐसी चाहते हैं, ऐसे डिजायर्स को पाल बैठे जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं कुछ एनिमिटी फैक्टर, दुश्मनी के फैक्टर्स फील होने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि चंद्रमा की प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ये दर्शा रहा है कि इस स्थिति में जब भी आपको राहुदेव से चंद्रदेव 6 घर आगे दिखेंगे, ये बताएंगे कि व्यक्ति को अपने जीवन में कई सारी चीज़ें, कई सारी स्थितियों को पार करना है जहाँ पे उसे अपने मन को मजबूत करके लड़ना पड़ेगा। अगर नेचुरली वो उन चीज़ों के प्रति बढ़ रहा है तब तो इतना आसान हो जाता है क्योंकि वो खुद चाह के बढ़ रहा है, लेकिन जब परिस्थितियाँ उस लेवल पे बनाने आती हैं तब ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने मन को काबू में कर परिस्थितियों को हासिल करने के लिए, अपनी चाहतों को हासिल करने के लिए ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर यहाँ से हटके ये स्थिति बनती है, मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चाहते पीछे छूट जाएंगे, कारण है यहाँ पे केतु मिल जाएंगे और मन अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बारीकी की तरफ चला जाएगा। ऐसी स्थिति में क्योंकि चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन मैंने कल भी बोला था, मन बहुत ही बारीकी के साथ किसी कला के क्षेत्र में अगर जुड़ जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाते हैं। किसी भी काम के अंदर उससे जुड़ के काफ़ी बारीकी अपने आप में हासिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये सेल्फ कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा यहाँ पर क्या हो रहा है,
केतु से ढक दिया जा रहा है। कई बार ऐसे लोगों के मन में चाहतों में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। मटेरियलिस्टिक चाहत जो राहु दिखाता है, ये उसके प्रति भागना नहीं चाहते। ये किसी चीज़ के प्रति इसलिए जाना चाहते हैं कि वो उसमें अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जब किसी भी चीज़ में अपने आप को परफेक्ट कर लेता है तो उसकी ख्याति, उसका मटेरियल वेल्थ, उसको सब कुछ नेचुरली मिलने लग जाया करता है। एग्जैक्टली पोल अपार्ट है, और केतु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। इस पूरे ही कॉम्बिनेशन में अगर आपने देखा तो राहु से चल के चंद्रमा केतु की तरफ आ रहा है, मटेरियल से चल के जीवन आध्यात्म की तरफ जा रहा है। अगर इस फॉर्मेशन से हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका दूसरा तरीका यह भी रहता है कि आप ये देख लीजिए कि जन्म शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष का व्यक्ति भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आध्यात्मिक बैंड करता है, और शुक्ल पक्ष का व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक साइड के लिए आगे ड्रिवन हो जाया करता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये फॉर्मेशन इस वजह से काम करते हैं। अब देखिए, अगर ये प्लेसमेंट हो रही है तो राहु कहाँ गया है चंद्रमा से, वो चला गया है 11th हाउस में, 7th हाउस में। जब राहु चंद्रमा से 7th हाउस में गया है तो मन से डिजायर क्या हो रही है, लोगों से जुड़ने की हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम डिजायर से मन क्या हो रहा है, चाहत राहु से मन क्या हो रहा है, सम सप्तम हो रहा है। कई बार चीज़ें चाहते हैं, उसे करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाना चाहते हैं, फिर वो केतु के नेचर में आ जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, यानी कि कमोवेश ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए बांध दिया, यहाँ पे एक नाग है और दूसरी तरफ उसकी पूंछ है, मन उसकी पूंछ से लिपट के बंध गया है। ये स्थिति महसूस कर लेते हैं कई दफ़ा लोग इस परिस्थिति में कि मैं जी तो रहा हूँ, मेरी चाहते तो हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे पा नहीं पा रहा, मैं ऐसा अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करता हूँ। ये शब्दावली कई बार इस कॉम्बिनेशन में जीवन के अंदर देखने को अक्सर मिल जाया करती है, क्योंकि सर्प के पूरे कॉम्बिनेशन में आमने सामने एग्जैक्टली वो चीज़ आके फंसी हुई है। तो व्यक्ति यहाँ पे अगर केतु के मार्ग से चल रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आपको बांधा पूंछ से गया है तो आपको अपने पहले खुद को छुड़ाने के लिए उसकी पूंछ पे वार करना है। तो आप यदि इस पे कंसंट्रेट रहते हैं तो जाहिर सी बात है आप सीधे सीधे अपने डिजायर्स को फुलफिल कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग वही है कि इस तरफ नहीं आ पाते, वो इसी के ऊपर फोकस कर रहे होते और उस कंडीशन में अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। अब स्थिति देखिए, अगर चंद्रदेव आगे बढ़ गए तो ये हो गई स्थिति अष्टम, और ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव जो है वो अष्टम में हो तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य स्थिति है, मरण कारक स्थान है। मरण कारक का कंसेप्ट इस बात को समझ के देख लीजिए कि वो कहाँ से मरण कारक हो सकता है। कहीं से भी 8th है, वो ऐसी स्थिति दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमारी डिज़ायर से हमारा जो मन है वो 8वीं में गया। कई बार ऐसे लोग अपनी चाहतों को गिव अप कर दिया करते हैं कि नहीं अब तो ये नहीं हो सकता, या मेरे अंदर कोई चाहत ही नहीं है। ऐसे में ये कॉम्बिनेशन जब बन रहा है 6 और इस तरीके से 8 वाला, इस फॉर्मेशन में क्यों ऐसा होता है, होता ये है क्योंकि यहाँ से जब इसका छठा फॉर्मेशन है तो चाहत जो है उसमें थोड़ी सी शत्रुता की भावना खड़ी हो जाएगी। डिजायर्स मन से अब छठे हैं, शत्रु भाव इसे कहते हैं, 6 मन से 6 घर आगे स्थिति, तो वहां पे उसके लिए उसे लड़ना पड़ता है। अब कई बार व्यक्ति यदि इमोशनल होता है तो वो कहता है मैं दूसरों से क्यों लड़ूं, चलो छोड़ो जाने देता हूँ। ऐसी स्थिति में यहाँ पे गिवअप्स की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर चंद्रमा कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग राशियों में बैठा है जो फाइट बैक बहुत अच्छी कर सकती है, जैसे कि मंगलदेव की राशि 1 नंबर की होगी या फिर 5 नंबर की राशि होगी, कुछ हद तक 9 नंबर की राशि भी, लेकिन फिर भी गुरु का तत्व आ जाएगा। ऐसी स्थितियों में यदि चंद्रदेव हैं, फाइट बैक अच्छा देने की कैपेसिटी दिखाते, तो फिर व्यक्ति दोबारा खड़ा होता है और आगे बढ़ के सक्सेस हासिल करता है। क्योंकि चंद्रमा से राहु छठे में है, सक्सेस श्योर है, लेकिन कंडीशन यही है कि व्यक्ति का मन कई बार परिस्थितियों को पाने के पीछे दौड़ते दौड़ते वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हट जाता है, वो उसको गिव अप करने की कोशिश करता है, तब जाके वो उसकी चाहते उसे फुलफिल नहीं होती। 6th में संघर्ष था, यहाँ पे चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी जब तक चीज़ें मिल ना जाएं, तब जाके इस कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स निकल के आएंगे। चीज़ें देर से ही सही लेकिन अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि प्लेसमेंट अगेन चंद्रमा से राहु की प्लेसमेंट पॉजिटिव रहती है। अगर बात करें 9 घर आगे की स्थिति, 9 घर आगे की स्थिति के अंदर देख रहे हैं तो यहाँ से 5 में तो ये भाग्य था, लेकिन यहाँ से यहाँ जब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अब वो क्या स्थिति बन रही है, हमारे डिज़ायर्स जो हैं वो 5 घर आगे हैं। इसका मतलब अगर हमें अपनी चाहतों को देख रहे हैं तो वो क्रिएटिव है, प्लस राहु से चंद्रमा 9th में आया है। इट कैन बी अ गॉड गिफ्टेड सिचुएशन, इट कैन बी अ गॉड गिफ्टेड सिचुएशन। इसमें बस कंडीशन यही खड़ी हो रही है कि राहु का एस्पेक्ट भी चंद्रमा के ऊपर है, ठीक है, तो डिजायर्स का एस्पेक्ट भी है, और कहीं ना कहीं जो मन है वो हमारे चाहतों से 9वें भाव में बैठा है। हायर लर्निंग्स करनी हो, हायर एजुकेशंस करनी हो, या किसी भी चीज़ को बहुत हायर लेवल पे जाके समझना हो, ऐसे स्थिति में ये मन बहुत अच्छी कंडीशन में है।
यानी कि अगर रिसर्च के लिए देख रहे हैं, बहुत किसी चीज़ को पढ़ना है और हाई लेवल की चीज़ें पढ़नी है, हायर स्टडीज़ की तरफ से देखना है, तब ये स्थिति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं त्रिकोण में आ रहा है, और त्रिकोण में आने के साथ साथ ऐसे में व्यक्ति अपने डिजायर्स के प्रति थोड़ा सा आध्यात्मिक रुख भी अपना सकते हैं। अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आध्यात्मिक रुख भी ऐसा व्यक्ति अपना सकता है। कंडीशन वही है, जिसका राशि स्वामी क्या बन रहा है, इसका राशि स्वामी क्या बन रहा है, उनकी आपस में सिचुएशन क्या है, उनके बीच में टसल नहीं होनी चाहिए। अगर टसल हुई, मान लीजिए एक कहीं पे सूर्य की राशि आ रही है और कहीं दूसरी तरफ जो राशि है, ये मित्र क्षेत्रीय राशि तो बनेंगी क्योंकि त्रिकोण संबंध है, लेकिन सूर्य और मंगल दोनों के दोनों क्या हैं, उग्र ग्रह हैं, आपस में उनका नैसर्गिक मित्रता है, तात्कालिक शत्रुता बनी तो वह चुनौती खड़ी हो जाएगी। इस चीज को समझिएगा। इसीलिए यहाँ पे इस बात को देखना पड़ेगा, इनके राशि स्वामी की स्थिति अमूमन कैसी बनी हुई है। अगर फ्रेंडली है और तात्कालिक फ्रेंडशिप में है तो कहीं ना कहीं लाभ मिलता ही मिलता है, और व्यक्ति थोड़ा सा चीज के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने बड़े गुरुजनों के प्रति जुड़ा हुआ रहते हुए अपनी चाहतों को हासिल कर लिया करते हैं। इसके बाद स्थिति बनती है जब राहु और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस आ जाए वो यहाँ पे खड़ा हो जाए। यहाँ पे चंद्रमा राहु को प्रभावित करेगा, राहु का केंद्रीय प्रभाव तो चंद्रमा को प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन क्योंकि दशम में बैठा हुआ भाव का ग्रह कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में परफेक्ट करता है, अपना असर करता है, तो यहाँ पे ये कंडीशन काम करेगी। आगे केतु का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, लेकिन अंतर यह है कि अब मन जो है वो चाहतों की तरफ जा रहा है, डिजायर्स की तरफ जा रहा है और उसे पाना चाहता है और उसी के लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति में ये फॉर्मेशन दिखा रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कर्म करते हुए, यहाँ पे बात साहस की हो रही थी, यहाँ पे बात कर्म की होगी, 10th हाउस स्टेटस की बात, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्ट्रांगली कर्म करते हुए नजर आएगा और अपने कर्म के द्वारा अपने डिजायर्स को हासिल करने में कहीं ना कहीं वो सक्सेस हासिल कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके डिजायर्स के ऊपर भी उसका मन का कंट्रोल है, केंद्र के प्रभाव से यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग कंडीशन बनेगी। यहाँ पे बैठे चंद्रमा, यहाँ पे बैठे चंद्रमा, असर तो आएगा राहु के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब वो थोड़ा सा करीब होता हुआ जा रहा है, इसलिए चाहतों के ऊपर भी मन एक कंट्रोल बना के सही और गलत को समझ के उसके प्रति काफी अच्छी मेहनत करता है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी से काम करता है और फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने डिजायर्स को फुलफिल करता हुआ नजर आ जाया करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो अब मन कहाँ बैठा है, 11 घर आगे। ऐसे में कई बार व्यक्ति जो है वो खुशी खुशी काम करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों की जो डिजायर्स है उसे हम कह सकते हैं कब फुलफिल होती है, जब वो लोग नेटवर्किंग में जाके कनेक्ट हो जाएं, भीड़ भाड़ के साथ जुड़ के काम करने लगे। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहा है 11th हाउस, बड़े भाई बहनों का घर, लाभ। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी चाहतों के प्रति जो है वो तब ज़्यादा बेहतर काम कर पाता है जब वो 11th हाउस की परिस्थितियों को फील कर रहा है, यानी कि लाभ अगर उसे मिल रहा है, वो अच्छी नेटवर्किंग बना पा रहा है, वो किसी भी चीज़ में अपने आप को गेनफुल देख रहा है, तो वो और ज़्यादा प्रेरित होता है अपनी चाहतों के प्रति। इस स्टेट को भी हम कह सकते हैं कि ये ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए एक ऐसा मन बना के चल रहा है जो कि सबको लेके चलने की परिस्थिति बन सके। अब उम्र ऐसी कंडीशन में तो ये काफ़ी ज़्यादा डिजायर्स फुलफिल हो जाती। अगर इस फॉर्मेशन में लोनलीनेस खड़ी हो रही होगी तो फिर थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि डिजायर जो है वो मन से 3 घर आगे है। 3 घर आगे का मतलब उसके प्रति व्यक्ति थोड़ा सा संघर्षशील होगा, लोगों को साथ में लेके चलेगा, मन लगा रहेगा, तो वो संघर्ष बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर अकेला होकर उस संघर्ष को करेगा तो थोड़ा सा अपने आप को प्रति मन है, मन अपने आप को फिर थोड़ा अकेला महसूस करता है, वहाँ पे व्यक्ति थोड़ा सा नीचे डाउन साइड आने लगते हैं। इसको नहीं भूला जा सकता। अब आखिरी स्थिति बचती है कि हमारी डिजायर राहु और हमारे चंद्रदेव गए उनसे 12 में। इस स्थिति में क्या कहा जाए, देखिए इस स्थिति में ये कंडीशन बहुत बुरी नहीं है, ये कंडीशन फिर भी अच्छी है। फॉर्मेशन इस बात से समझिएगा, राहु की मूवमेंट भी हो रही है चंद्रमा की तरफ और चंद्रमा भी आ रहे हैं राहु की तरफ। एज सुन एज कि चंद्रमा ने इस स्टेट को क्रॉस कर दिया है तो चंद्रमा भी वहीं जा रहा है और राहु भी उसकी तरफ आ रहा है। इसके वजह से ये जो परिस्थिति बनती है, ये डिजायर्स भी खींच रही है व्यक्ति को और व्यक्ति भी डिजायर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम किस बात की खड़ी होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की खड़ी होती है कि अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए व्यक्ति 12th हाउस किसी भी चीज़ को छोड़ने की परिस्थिति, त्यागने की परिस्थिति ना खड़ी कर ले। ये बस यहाँ पे समझना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो चाहतों से तो एक घर पीछे बैठा है
और 12th हाउस जो है हम उसको बेसिकली कहाँ हम देखते हैं, हम उसे चैरिटी के भाव के रूप में देखते हैं। 12th हाउस को हम देखते हैं एक्सो स्पेस के रूप में, यानी कि जब हम इस पूरी की पूरी पृथ्वी पूरी चीज़ों से बाहर रखना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि चंद्रमा को कंट्रोल करके रखा गया, संभाल के रखा गया, मन के हिसाब से स्थितियां बनी, तो फिर तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने डिजायर्स को पाने के लिए प्रेरित रहेगा। लेकिन अगर जीवन में कठोर स्थितियां बन गई, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रदेव नीचे होकर बैठ गए 8 नंबर में आके, और यहाँ पे आपको राहु दिख भी जाए, अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि व्यक्ति डिजायर की तरफ बढ़ना तो चाह रहा है, लेकिन वो कई बार चीजों को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस की एनर्जी वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू राहु काम कर रही है। और 12th हाउस क्या है, वो बेसिकली है चीजों के त्याग का, कहीं ना कहीं चैरिटी का। 12 नंबर की राशि के तौर पे आप उसे देख सकते हैं, मिली हुई चीजों को भी अपने से दूर हटाने का। तो यहाँ पे यह परिस्थिति कई बार देखने को मिल जाएगी अगर चंद्रमा यहाँ नीच राशि हुआ तब। चंद्रमा नीच राशि नहीं है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो फाइट बैक देगा, और फाइट बैक देके फिर अपने जो भी डिजायर्स हैं उन्हें फुलफिल आवश्यक रूप से करेगा। इवन यहाँ चंद्रमा नीच ही क्यों ना हो, वो अपने डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश पूर्ण तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की डिजायर भी किसी न किसी रूप में उसके तरफ बढ़ रही है। ये जरूर है कि उसे उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि केंद्र या त्रिकोण में बैठने वाली जो एनर्जीज हैं वो आसानी से काम करती हैं। यहाँ से ये त्रिक स्थान है, और त्रिक स्थान होने की वजह से कई बार हम अपनी चाहतों को जो पाना चाहते हैं उसमें ऐसी स्थितियां अड़चनों का, बाधाओं का सामना कराती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब कभी भी राहु से आप देखें कि 6, राहु से 8, राहु से 12, इस स्थिति में आपकी चाहतें फुलफिल हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा सा एकांतवास में जाके खुद को समझना पड़ेगा। और अगर ये स्थिति हो रही है तो दूसरों को देने से पहले अपने लिए क्या कितना सही है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। चंद्रमा को बैलेंस रखे बिना, मन को स्थिर रखे बिना दुनिया में कोई भी चाहतें पूरी नहीं होती। इसलिए जब मन शत्रु स्टेट में खड़ा है, जब मन एकांतवास में खड़ा है और परोपकार में खड़ा है, तो वो ऐसी भावनाओं के ओतप्रोत होकर खड़ा है जहाँ पे उसे स्थिर होना बहुत जरूरी है। अगर इन 3 भाव में मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, मन को शांत रख पा रहे हैं, तो फिर तो आप अपनी चीज़ों को हासिल कर लेंगे। अन्यथा मन अपने आप में ही यहाँ पे लड़ते लड़ते दुखी है, अकेला रह रह के दुखी है, और दूसरी चैरिटी कर करके दुखी है, तो फिर अपनी डिजायर्स बहुत दूर पीछे छूट जाया करती है। इवन दो कि ये आमने सामने बहुत क्लोज है, लेकिन यहाँ पे जो 12th हाउस की एनर्जी, चैरिटी का फैक्टर खड़ा होगा, जो मन के ऊपर हावी होगा, वो कई बार व्यक्तियों से उसकी जो डिजायर्स है उसको गिव अप करा दिया करता है। इसलिए यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि राशि प्रभाव किस तरीके से है। चंद्रमा हमेशा चीयरफुल रह सके ऐसी राशियों में होगा तो व्यक्ति हर चीज़ में चीयरफुल होकर दोबारा बाहर निकल के आ जाएगा। अगर वो कहीं पे भी ऐसी परिस्थितियों में आ गया, क्रूर ग्रहों से, दुखी ग्रहों से पीड़ित हो गया और वो गिव अप करने की स्टेट में आ गया, तो इस कंडीशन में उसकी मटेरियल, उसकी सारी डिजायर्स जस्ट उसके नेक्स्ट हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी चैरिटीज़ की वजह से उसको कई बार गिव अप कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। धन्यवाद।